जीना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने बहुत गलत काम किया है। अरे क्या किया इसने? किसी भिखारी के कटोरे में हाथ डाला क्या? तुम्हें पता है प्यारे, ऑफिस के बाहर एक आदमी ने इसका हाथ पकड़ा और ये खामोश खड़ी रही। हाँ तो मैं क्या बोलती, वो साउथ इंडियन था और उसकी भाषा मुझे नहीं आती ना। उसे हिंदी में नहीं डांट सकती थी? क्या फायदा, उसे हिंदी समझ में नहीं आती। तो तुम उसे थप्पड़ नहीं मार सकती थी? थप्पड़ की तो कोई भाषा नहीं होती ना। कमाल है, उसे थप्पड़ कैसे मारती? उसने मेरा हाथ जो पकड़ रखा था। वैसे तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि वो बेवफा निकला। कल उसने मेरा हाथ पकड़ा था, आज इसका हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी? अच्छा देखो, झगड़ो मत। तुम दोनों के नाम एक एक चिट्ठी है, ये लो। हाँ। पर्सनल, कृपया जीना ही खोलें। पर्सनल, कृपया निराशा ही खोलें। पर्सनल? मैं किसके पर्सनल लाइफ में घुसूं? क्या बात है जीना मैडम, किसका खत है? तुम्हारा अपना जूनियर मजनू। जूनियर मजनू? मतलब मैंने तो नहीं लिखा है, मुझे जूनियर का स्पेलिंग ही नहीं आता। शुक्र है भगवान का। प्यारी जीना, जब से तुम्हें देखा है। प्यारे जीना, जब से तुम्हें देखा है। अरे इडियट, प्यारी जीना, जब से तुम्हें देखा है। री हाँ, आगे। दिल ऐसे धड़कता है कि बस मत पूछो कैसे धड़कता है। तुम्हारी आंखें इतनी प्यारी हैं जैसे रानी रूपमती की थी। तुम्हारे गाल रानी पद्मावती जैसे और हाथ पैर महाराणा तलवार सिंह की तरह हैं। चाल सेनापति होशियार सिंह की और जुल्फे दासी ऐश कुमारी जैसी। जीना मैडम, लगता है ये खत किसी 200-300 साल पुराने आदमी ने हल्दी घाटी के मैदान में बैठ के लिखा है। चुप, आगे। जीना, मेरे दिल में तुम्हारे प्यार का ट्रैक्टर पूरे जोर शोर से दौड़ रहा है। शाबाश। ये समाज के बंधनों में मैं जकड़ा हुआ हूँ। मेरे रास्ते में बहुत पहाड़ हैं। हाँ मैडम, कहीं पहाड़ काटकर खेती करने के लिए तो नहीं बोल रहा है? आगे, मगर घबराना मत। मैं इन पहाड़ों से डरने वाला नहीं। मुझे अपनी बीवी और ससुर को पटाना आता है। मतलब शादीशुदा है, कहीं पोते वोते तो नहीं है? आगे मैं उन सब का सामना करके भी तुमसे प्यार करूंगा। मेरी उमराव जान। बस अब लेटर खत्म करता हूँ। बस। तुम्हारा अपना जूनियर मजनू, ये कौन हो सकता है? हेलो जीना हियर। हेलो जीना, सुंदर बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? सुंदर जी आप? तुम्हारा मूड कैसा है जीना? कोई नई ताजी खबर? हाँ पता है सुंदर जी, मुझे एक चिट्ठी मिली है। मिल गई? मेरा मतलब है चिट्ठी मिली तो तुमने क्या सोचा जीना? क्या सोचा मतलब? मेरा मतलब है उस चिट्ठी में क्या लिखा है? पता है सुंदर जी, किसी ने मुझे लव लेटर लिखा है। बड़ी स्वीट सी चिट्ठी है, बस एक गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है जीना? तुम डायबिटीज की पेशेंट थोड़ी हो जो स्वीट सा लव लेटर हजम नहीं कर पाओगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर जिसने मुझे चिट्ठी लिखी है ना, वो एक शादीशुदा आदमी है। हाँ तो उसमें क्या हुआ? शादीशुदा मर्द के दिल नहीं होते? अरे बता तो दुनिया को जीना, मोहब्बत है। मोहब्बत कोई भेदभाव नहीं रखती। प्यार होता है, प्यार होता है। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर मैं एक शादीशुदा आदमी से कैसे प्यार कर सकती हूँ? ओह, खैर वो सब छोड़िए, आप अपनी सुनाइए। अरे इतनी देर से अपनी तो सुना रहा हूं। मेरा मतलब है हम बाद में बात करेंगे। ओके बाय जीना। हाँ सुंदर, लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा। अलख निरंजन। गुड मॉर्निंग अलख निरंजन बाबा। क्या बोला बच्चे? अरे आपको गुड मॉर्निंग बोला अलख निरंजन बाबा। मूर्ख बालक, हमारा नाम अलख निरंजन नहीं है। अरे ये तो साधु संतों का नारा है। कौन है, किसने अंदर आने दिया? अरे आओ जीना, आओ, वेलकम। हाँ, ये तुम्हारा नाम जानता है? अरे हम तो तुम्हारा नाम भी जानते हैं, निराशा। अरे ये अलख निरंजन बाबा तो सीआईडी वाला अंकल लगता है। ये दाढ़ी असली है कि नकली? मूर्ख बालक, मजाक करता है। अगर मजाक की तो हम सबको बता देंगे कि तेरा प्राइवेट बिजनेस क्या है। क्या है? यहाँ बुलबुल के साथ तेरी पार्टनरशिप। बाबा
अरे बाबा आप तो मान निकले, मैंने आपको सड़ेला बेर समझा था, आप तो आम निकले वाकई। अरे लेकिन आप इसके बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? क्योंकि हम त्रिकाल ज्ञानी है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। फेंकते हैं हाँ? मेरे पीछे तो कोई भूत नहीं, फिर ये मेरा भूत कैसे जान सकते हैं? मूर्ख बाली के, भूत मतलब अतीत, अतीत की बात कर रहे हैं हम, पास्ट टेंस। याद कर, बचपन में तूने एक बार सपना देखा था, सपने में तूने एक बकरी को देखा था और तू बकरी पर स्कूटर समझकर बैठ गई थी। बाद में चालू करने के लिए तूने किक भी लगाया था। अरे हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? हम सब कुछ जानते हैं। और जीना, तूने बचपन में एक अंकल का हाथ खींचा था और वो हाथ तेरे हाथों में आ गया था, बाद में बड़ी मुश्किल से वो हाथ जुड़ पाया था। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई। बताई थी, एक बार ऑफिस में बताई थी। लेकिन उस वक्त हम ऑफिस में थे नहीं थे ना, फिर हमें कैसे पता चला? कैसे पता चला? क्योंकि हम त्रिकाल ज्ञानी है। बाबा कुछ और बताइए ना। जरूर बताएंगे बाली के, जरूर बताएंगे। सुनो जीना, पिछले जन्म में तुम थी रानी पीलावती और निराशा तुम थी रानी नीलावती, और तुम दोनों की शादी हरि सिंह नाम के एक राजा से हुई थी। अरे वाह, क्या रंगीला खानदान था। चुप हो जा मूर्ख। हाँ, तो हम कहां थे? राजा हरि सिंह। सडनली बेचारे राजा हरि सिंह की डेथ हो गई। तब से तुम दोनों की आत्माएं भटक रही है। बाबा हम दोनों आत्माएं हैं। नहीं, तुम दोनों जन्म ले चुकी हो, लेकिन जब तक तुम दोनों का मिलन हरि सिंह से नहीं होता, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। ओह, तो फिर वो राजा हरि सिंह कहाँ है? अरे यही तो है। हाँ? यहाँ आप लोगों के सामने इस ऑफिस में। मेरी बीवी मुझे मारेगी, मैं ज्यादा से ज्यादा राजा का प्यून हो सकता है। मूर्ख बालक, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। अरे राजा हरि सिंह तो थोड़ी ही देर में इस ऑफिस में आएगा और उसने आसमानी नीले रंग की शर्ट पहनी होगी। सच? हाँ, और सुनो, वो शादीशुदा है। लेकिन तुम परवाह मत करना, रोमांस करने में क्या जाता है? शादीशुदा आदमी से रोमांस? आत्मा की शांति के लिए बच्ची, आत्मा की शांति के लिए। और रास्ते में कोई भी रुकावट आए, तुम रोमांस को जारी रखना। अच्छा, तो हम चलते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैं रानी पीलावती। मैं रानी नीलावती। और मैं ये तू क्या कर रही है? मैं अपने राजा हरि सिंह के स्वागत की तैयारी कर रही हूँ। देख जीना, पिछले जन्म में मैंने अपने पति हरि सिंह को तुम्हारे साथ बांट लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस जन्म में भी मैं उन्हें तुम्हारे साथ बांट लूंगी। निराशा, तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुमने अपने हरि सिंह को मेरे साथ बांट लिया? ये भी तो हो सकता है कि मैंने अपने प्राण प्यारे हरि सिंह को तुम्हारे साथ बांटा हो। ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, इसलिए पिछले जन्म में मेरी तुमसे पहले शादी हुई होगी, मैं पहले मरी होगी, और इसलिए इस जन्म में मेरा तुमसे पहले जन्म हुआ है। अरे वाह, आज तक तो कहती थी जीना मैं तुमसे 1 साल छोटी हूँ, अब स्वामी की बात आ गई तो बड़ी हो गई। वाह जीना, खबरदार, तूने मेरे एक्स हस्बैंड को स्वामी कहा तो। तुम भी सुन लो, मेरा पति सिर्फ मेरा है। मैं भी अपने सुहाग को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, आखिर हिंदुस्तानी नारी हूँ मैं। बहुत देखे। अरे मुझे देख के चिल्लाया क्यों तू? सर, आपको तो मुझे पूछना चाहिए था कि मुझे देखकर चिल्लाया क्यों तू? क्या बोल रहा है? मुझे क्या मालूम, मैं क्या कहता हूँ। राजा हरि सिंह, आपका स्वागत हो। स्वामी, आइए मेरे हृदय सम्राट। क्या बोल रही हो? कल रात को तुमने क्या संस्कृत की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली है क्या? नहीं स्वामी, हमारे नयन ओपन हो गए हैं। आइए ना राजा हरि सिंह जी। आई एम सॉरी, स्वामी का नाम नहीं लिया जाता। ये क्या बोल रही है निराशा? निराशा नहीं स्वामी, मैं हूँ रानी नीलावती। और मैं रानी पीलावती। स्वामी,
स्वामी आपके चरणों में मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। नहीं, वो क्या है ना कि मेरे जूते इतने टाइट हैं कि सॉक्स नहीं फिट आ सकती, तो तुम दोनों यहाँ पे कैसे फिट आओगे? हाँ, अंदर चलिए ना मेरे स्वामी। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ प्यारे के पास। नहीं स्वामी, अंदर चलिए ना। नहीं, चलिए ना, चलिए मेरे स्वामी। प्यारे बचा, प्यारे। ये रानी नीलावती और रानी पीलावती मिलकर रानी बुलबुलवती का हक छीन रही है। कमाई का टाइम आ गया। कौन कहा है? नीलावती पीलावती। हेलो, बुलबुल स्पोकिंग। मैडम, आपका स्कोप अब खत्म हो गया है। मैडम, यहाँ ऑफिस में 2 मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या बकवास कर रहे हैं? कौन 2 मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ऑफिस में? मिस्टर 2 गलतफहमियां हो गई है। कैसी गलतफहमियां? एक तो निराशा मैडम यानी रानी नीलावती और दूसरी जीना मैडम यानी रानी पीलावती। यार ये तो क्या सत्यनारायण की कथा बोल रहा है? सीधी बात बोलना। मैडम, एक साधु के कहने में आकर दोनों ने खन्ना साहब को अपना पति मान लिया है। स्वाहा। क्या? नहीं, कह दे कि ये झूठ है। नहीं, ये झूठ नहीं है। टेलीफोन पर झूठ नहीं बोल सकते, एक्सचेंज वाले कट कर देते हैं। मैडम, आप दौड़ी दौड़ी चली आओ। मैं भागी भागी आती हूँ। हाँ। स्वामी, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए, क्या नजर आता है? गोल गोल है सब। गोल? वो तो लेंस है, सबकी आंखों में होती है। आपको मेरी आंखों में प्यार नजर नहीं आता? जीना, ये तुम्हें क्या हो गया है? भाई अपने आप को संभालो। नहीं नहीं जीना नहीं, एक्स रानी पीलावती कहिए ना। सुंदर जी, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, हमारे स्वामी हमें पहचान नहीं रहे हैं। ये भी नीला, मैं भी नीला। अरे कैसे पहचानेंगे? ये जो नीला आसमानी है वो असली नहीं है। असली नीला आसमानी तो ये है। छी, हम पराए मर्द के वस्त्रों की तरफ नहीं देख सकते। दोनों कल का सूरज देखोगी तब प्यार रहेगा ना। हटो। मैम, अच्छा हुआ आप आ गई। अब हम इन्हें बराबर बराबर बांट लेंगी। क्या? हाँ, मुझे मंजूर है। 4 महीने ये मेरे पति होंगे, 4 महीने जीना की और 4 महीने आपके। ओके? देखो, मैंने इनसे शादी की है, कोई पार्टनरशिप में तकिया नहीं खरीदा कि 8 महीने के लिए तुम दोनों में बांट दूं। और तुम खामोश क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे बुलबुल मेरी जान, मैं क्या बोलूं? ये दोनों मुझे पागल कर देंगी आज। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं आपको पागल होने नहीं दूंगा। जीना, निराशा, ये असली आसमानी नीला नहीं है। असली आसमानी नीला ये है, ये है। अरे ये सस्ता वाला है, ये महंगा वाला है। स्वामी, आपकी आंखों के सामने आपका पूर्व प्रेम छिन्न भिन्न हो रहा है और आपकी आत्मा तो सो रही है। अरे उनके आत्मा को जुकाम हो गया होगा, इसलिए सो रही है। तुम भी तुम्हारी आत्मा को सुना दो। नहीं, हमारे नैन चक्षु खुल गए हैं। तुम दोनों संस्कृत बोलना बंद कर दो। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। बाबा को बुलाना पड़ेगा, बाबा को बुलाना पड़ेगा। किसको? अबे तू चुप बैठ। बाबा। देखो तुम दोनों, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। हाँ, अब निकलो यहाँ से। और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, जहाँ पिया वहाँ मैं ऑफिस के बाहर एक टांग पर खड़ी होकर तपस्या करूंगी। और दूसरी टांग का क्या करोगी? दूसरी टांग सहारे के लिए जमीन पर रख दूंगी। ओ मंगेशकर बहनों, मैं तुम्हारी दोनों की टांगें तोड़ दूंगी। हटाओ इनको। हे भगवान, तूने आज इस गरीब कमसिन बालक की इज्जत लूटने से बचा लिया। अरे लेकिन क्यों बचा लिया? लूटने देता ना आज। क्या? मेरा मतलब है, मैं थैंक यू कर रहा हूँ गॉड। थैंक यू गॉड। थैंक यू बाद में करना। चलो। अलोक निरंजन। साधु बाबा। हो कन्या, ये हम क्या देख रहे हैं? तुम्हारी आंखें म्युनिसिपालिटी के टूटे हुए पाइप की तरह लीक हो रही है। क्यों लीक हो रही है? अच्छा, तो आप है वो साधु बाबा जो मेरे पति को एक वचन से बहुवचन करने पर तुले हुए हैं। ओहो, दरअसल बाली के उसमें हमारी छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। छोटी सी? कैसी मिस्टेक? हमने गलती से ऐसा कह दिया कि राजा हरि सिंह जो है वो नीली आसमानी रंग की शर्ट पहन के आएगा। दरअसल हमें कहना यह चाहिए था कि राजा हरि सिंह काली शर्ट पहन के आएगा। आज के दिन जो काली शर्ट पहनेगा वो ही राजा हरि सिंह होगा। अच्छा? ओफो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही लड़कियों का दिमाग खराब करते हुए? और तुम समझ नहीं रही ढोंगी है। बुलबुल, यहाँ ये तो क्या कर रही है? इस ऑफिस से
तुझे प्यार भरी प्यारी प्यारी बातें फोन करके कौन पहुंचाता है हम जानते हैं। सबको कह दो क्या? अब हम चलते हैं, हमें एक अर्जेंट काम याद आ गया है। कैसा अर्जेंट काम? अरे काली शर्ट भी तो पहननी है। मतलब तपस्या रूपी काली शर्ट पहननी है, तपस्या रूपी। अच्छा तो हम चलते हैं। बाबा, मेरे जीवन में अब कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी बालिके। अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी मैडम, कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्यों? अरे प्रॉब्लम सिर्फ वो आसमानी नीला शर्ट का था ना। साहब के कपबोर्ड में एक स्पेयर शर्ट थी, मैंने उनको पहनाई। कितना अच्छा, क्या प्यारे, वेल डन। साहब अब आ जाओ बाहर। काली शर्ट, स्वामी! ओए, अब क्या हो गया? काली शर्ट यानी कि हरि सिंह, जो पिछले जन्म के हरि सिंह है, राजा हरि सिंह। फिर से मिस्टेक हो गई। मिस्टेक तो मुझसे हो गई। अच्छा खन्ना साहब, मैं चलती हूँ, मुझे माफ करना लड़कियों। अरे बुलबुल कहाँ जा रही हो? हिमालय पर्वत पर संन्यास लेने। नहीं बुलबुल, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम जाओगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो हो गया है स्वामी, मेरा पति मेरा नहीं रहा। स्वामी! कहो उसे स्वामी मत कहो। हम अपनी तपस्या पर, अपनी मेहनत पर नींबू पानी नहीं फिरने देंगे। दाढ़ी दाढ़ी मत कहो, धोखा कहो। ये आदमी बार बार हमारी बातें सुन लेता है और बाद में शर्ट चेंज करके यहाँ चला आता है। अरे असली हरि सिंह तो सुंदर है। इंकलाब जिंदाबाद। अच्छा, हम अभी जाते हैं, थोड़ी तपस्या करते हैं और बाद में सुंदर को यहाँ भेजते हैं। अरे एक मिनट साधु साहब, आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है। क्यों? सुंदर जी स्वयं यहाँ पर है। कहाँ है? मैं बताता हूँ, यहाँ। पानी को ऐसे पाखंड के साथ क्या करना चाहिए मालूम? सुंदर, ये क्या नाटक था? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, तो हम भी तो मजाक कर रहे थे। अच्छा और करें?